अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त नॉलेज वाली वीडियो लेके आए हैं सनातन धर्म के हवाले से जानकारी। ये देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हिंदू कहते हैं कि भारत की भूमि बहुत पवित्र है, इसीलिए सारे देवी देवता भगवान आदि यहीं पर जन्म लेते हैं। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवान को चाइना, यूरोप और अमेरिका से क्या समस्या है? भगवान तो पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, पूरा संसार भगवान चला रहे हैं, तो भगवान यूरोप को भी, भगवान चाइना को भी पवित्र बना ले। भारत को पवित्र बनाने की क्या आवश्यकता है? असल में ज्यादातर हिंदुओं को इसका जवाब नहीं पता है। सैकड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपको केवल सुपरस्टिशन, चमत्कार और स्यूडो साइंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लोग दावा करेंगे कि सतयुग से ही पूरी पृथ्वी भारत थी, तो भारत में ही जन्म होगा। अच्छा, सतयुग में पूरी पृथ्वी भारत थी तो त्रेता युग में भगवान राम लंका में जन्म ले लेते। भाई, लंका तो भारत नहीं था ना। और अभी कलयुग में जब कल्कि अवतार होने वाला है तो उनके जन्म का भी दावा भारत में ही किया जाता है। ये कोई हॉलीवुड मूवी है क्या कि विश्व में कभी भी कोई भी एलियन अटैक होगा तो वो अमेरिका में ही होगा और उसको बचाने भी अमेरिका के ही सुपर हीरोज आएंगे? तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है कि सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए, ये देखने में बहुत कठिन लगता है। लेकिन आज की हाइपर क्वेस्ट की वीडियो में चमत्कार, सुपरस्टिशन से इन सब फालतू बातों से दूर मैं आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों के साथ और हमारे प्राचीन ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे सनातन धर्म की सबसे लॉजिकल वीडियोस, सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि भगवान कौन होता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो भगवान सब कुछ है। वो पत्थर को भी भगवान कहते हैं, पेड़ को भी कहते हैं, वायु को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि भगवान तुल्य बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन उनके आगे देव लगाया जाता है। जैसे भगवान तुल्य इंद्र हैं, लेकिन वो इंद्र देव हैं। सूर्य को भी सूर्य देव कहा जाता है, चंद्र को भी चंद्र देव कहा जाता है, वायु देव होते हैं, वृक्ष देव होते हैं, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन्हें भगवान भी कह देते हैं। लेकिन जब बात आती है श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, तो आप देखिए कि इन्हें राम देव या कृष्ण देव नहीं कहा जाता, इन्हें भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो देव शब्द है वो संस्कृत के दिव धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश देना, सपोर्ट करना, जीवन देना या कुछ भी ऐसा करना जो जीवन को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करता हो। तो चूंकि सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, वायु ऑक्सीजन देती है, वाटर से जीवन चलता है, वृक्ष हमें अन्न देता है, तो इसलिए हम इन सबको देव कहते हैं, लेकिन भगवान नहीं कहते। तो भगवान क्या है इसको भी समझते हैं, और इसके लिए हिंदुओं के एक पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण को देखना पड़ेगा। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्पत्ति और प्रलय इन दोनों से परिचित हो और धर्म और वैराग्य से परिपूर्ण होकर कुछ विशेष गुणों को धारण करता हो तो उसे भगवान कहते हैं। और ये विशेष गुण कौन से हैं? ऐश्वर्य, यश, श्री और ज्ञान, इसके साथ साथ धर्म और वैराग्य, जैसा कि बताया गया। तो ये जो 6 विशेष गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो उसे भगवान कहा जाता है। अब इसमें ऐश्वर्य का क्या अर्थ होता है? ऐश्वर्य का अर्थ है वैभव, किसी पर अधिकार जमा सकने की क्षमता, शासन करने का गुण। फिर आता है यश, यश मतलब कि आपकी ख्याति, प्रसिद्धि। उसके बाद आता है श्री, श्री मतलब आप साधन संपन्न हैं, समृद्ध हैं। उसके बाद आता है ज्ञान, ज्ञान मतलब आपको नॉलेज है। और फिर आते हैं धर्म और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उसमें आसक्त ना हो, लिप्त ना हो, वो वैराग्य है। और धर्म क्या है? तो अगर धर्म के विज्ञान को समझना है तो हमें वेदों में जाना पड़ेगा। वेदों में एक कॉन्सेप्ट है ऋत का। ऋत क्या होता है? ऋत का मतलब होता है ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड किसी नियम से चल रहा है, और वो जो नियम है उनको ऋत कहा जाता है। और जब उन नियम को आप सही सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब सत्य रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो सत्य बनता है। और जब उस सत्य को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, आपका हर एक एक्शन प्रकृति के अनुसार होता है, तब आप धर्म से परिपूर्ण हो जाते हैं। और जब ये 6 चीजें हो जाती हैं तो आप भगवान बन जाते हैं। और अगर आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो उनके कर्मों में, उनके जीवन में हमें दिखता है कि वो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ये धर्म वो रिलीजन नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये धर्म वो कॉस्मिक ऑर्डर है जिसको वो सोसाइटी में, जिसको वो समाज में स्थापित करते हैं। और यही कारण है कि चाहे फिर वो भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो,
ये सभी भगवान कहे जाते हैं। ये किसी चमत्कार या अंधविश्वास के कारण भगवान नहीं कहे जाते, इनका जीवन, इनका कर्म धर्म के सिद्धांतों के अनुसार है, इसलिए ये भगवान कहे जाते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न बना रहेगा कि ये भगवान फिर भारत में ही क्यों पैदा होते हैं, और इस पर जो डिबेट है वो गली नुक्कड़ से लेकर यूरोप की संसद तक होती रहती है। तो आइए इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। अब साथियों, अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखें तो आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले पृथ्वी के बहुत ढेर सारे भूखंडों पर आपको ह्यूमंस जो मिलेंगे वो छोटी छोटी सेटलमेंट्स में मिलेंगे या आपको ट्राइब्स मिलेंगी। और ये जो ट्राइब्स थी या सेटलमेंट्स थे, इनमें अकाल पड़ना, भुखमरी होना, कोई प्लेग आ जाना या पेंडेमिक होना, ये कॉमन बात थी। लेकिन इसी समय पर अगर आप भारत की तरफ देखते हैं तो भारत में आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिखती है, जहां पर आपको एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, जहां पर आपको स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजरिंग सिस्टम दिखता है, जहां का ट्रेड नेटवर्क आपको मेसोपोटामिया तक दिखता है। और अगर आप यूनेस्को की ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी देखें तो धोलावीरा जैसे शहर भारत के, इनको एडवांस्ड अर्बन इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट में एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय दुनिया की दूसरे क्षेत्रों में लोग रोटी कपड़ा के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, शिक्षा की कोई पारंपरिक व्यवस्था नहीं थी, उस समय भारत जैसी सभ्यता में लोग गणित, ज्योतिष, ध्यान, योग, चिकित्सा और चेतना के विभिन्न स्तरों पर हजारों शास्त्रों का निर्माण कर रहे थे। दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कहे जाने वाले वेद, जिनको रिलीजियस स्क्रिप्चर कह दिया जाता है, जबकि आप उनकी स्टडी करेंगे तो उसमें आपको गणित भी मिलेगी, उसमें आपको एस्ट्रोनॉमी भी मिलेगी, उसमें आपको आयुर्वेद भी मिलेगा, उसमें आपको संगीत विद्या मिलेगी। तो ऐसे वेद जो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, उनका भी जन्म हो चुका था। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ने यह भी प्रूव किया है भारत में मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर था, यानी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो स्टेबल हो चुका था, तरह तरह की यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती थी। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? अगर आप ध्यान दें तो आपने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो उसमें आपको एक पिरामिड दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ह्यूमन नीड्स के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है आपका फिजियोलॉजिकल, यानी जहां पर आप अपने लिए फूड, वाटर, सेक्स, इन सब चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। जब तक आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आप ऊपर का सोच भी नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, जिसको रोटी की भूख है आप उसको धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते। तो सबसे पहले आपका जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो कवर होती है। जब वो नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद आती है सेफ्टी। अब आप सोचते हैं कि चलो मेरा पेट भरा है, मेरी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी हैं, अब मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। जब ये भी नीड पूरी हो जाती है, तब आप लव, बिलोंगिंग ढूंढते हैं कि मेरी फैमिली में सबके बीच में प्रेम हो, मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाए, मेरे अच्छे दोस्त होने चाहिए। जब वो भी पूरी हो जाती है, तब आप अपनी एस्टीम के बारे में सोचते हैं कि अब समाज में मुझे इज्जत भी मिलनी चाहिए। अब मैं क्या चीज़ अचीव करूं अपनी लाइफ में, किन चीज़ों को मैं कर सकता हूं, किन चीज़ों में मैं बेस्ट बन सकता हूं। और जब आप वो भी अचीव कर लेते हैं, तब फाइनल जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है। इस लेवल पर जाकर लोग फिर क्रिएटिविटी के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो अब आप, जैसा कि मैंने बताया कि आज से 4000-5000 साल पहले जिस देश में बेसिक सर्वाइवल नीड हो चुकी हैं, जहां पर स्तर ऊपर जा चुका है, वहीं के लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। वहां के लोग नहीं बढ़ सकते जहां पर अभी बेसिक सर्वाइवल मोड ही ऑन है, जहां पर बेसिक सर्वाइवल नीड्स ही खतरे में है। इसलिए भारत में वो व्यवस्था थी, वो माहौल था जहां पर लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकें। और तभी भारत में बड़े बड़े दार्शनिक ऋषि पैदा हुए, चाहे वेदव्यास जी हों, चाहे वशिष्ठ हों, चाहे भारद्वाज हों। और इसी कारण से दुनिया के दूसरे कोनों से, चाहे यूरोप हो, चीन हो, लोग आते थे यहाँ पर विद्या अर्जित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न केवल दार्शनिक बल्कि वैज्ञानिक और सांसारिक, इन सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप उस समय के हिसाब से कोई विषय भी पकड़ लो, उसकी प्रथम ट्रीटी, उसका बेस्ट वर्क आपको इंडियन मिलेगा। चाहे कामशास्त्र हो, आयुर्वेद हो, गणित हो, एस्ट्रोनॉमी हो, जितनी भी विधाएं हैं, सब में हजारों शास्त्रों की रचना आपको भारत में मिलती है। तो जहां पर ज्ञान होगा, वहीं पर उस ज्ञान का पालन करने वाला प्राणी भी मिलेगा। वहां नहीं मिलेगा जहां लोग अन्न के लिए भी भटक रहे हैं, वहां मिलेगा जहां ज्ञान की व्यवस्था है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए रिसर्च करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप रेगिस्तान जाएंगे या आप किसी जंगल में चले जाएंगे? नहीं, आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे, एक ऐसी लैब ढूंढेंगे जहां पर आप उस बीमारी पर रिसर्च कर सकें। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज होंगे, वहां पर पहले से एस्टेब्लिश्ड ज्ञान उपलब्ध होगा, फिर वहां पर आप कैंसर पर रिसर्च कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप इस बीमारी की दवा भी ढूंढ लें। और फिर अगर कोई प्रश्न करे कि कैंसर का इलाज उसी इंस्टीट्यूट में क्यों हुआ, तो क्या एक मूर्खतापूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा तो कैंसर के इलाज की दवा कहीं भी खोजी जा सकती है, लेकिन उसका बेस्ट प्लेस क्या है? जहां पर उसके लिए पहले से ज्ञान की उपलब्धि हो। ऐसे ही भगवान इस संसार के किसी भी कोने में पैदा हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए वो ऐश्वर्य, वो यश, वो श्री, वो ज्ञान, वो धर्म, वो वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान उपलब्ध था वो भारत में ही था, वो भारत के गुरुकुलों में था। इसलिए भारत के गुरुकुलों से भगवान राम निकले, भारत के गुरुकुलों से भगवान कृष्ण निकले, और फिर चाहे भगवान बुद्ध क्यों ना हो, उन्होंने भी पूरा ज्ञान लिया है। भगवान महावीर को शास्त्रों का ज्ञान था। तो ज्ञान जब उपलब्ध होता है तो उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर प्राणी पहुंचता है। आज यूएसए में टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो यूएसए से सबसे ज्यादा बिलियनियर्स निकलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट निकलते हैं, इनोवेटर्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास आज वो साइंटिफिक नॉलेज है। लेकिन जब आध्यात्मिक नॉलेज की बात आती है, दर्शन की बात आती है, ईश्वर तत्व को समझने की बात आती है, तो उसमें भारत पराकाष्ठा को छूता है। इसीलिए भारत में ऐसे योगी, ऋषि, भगवान जन्म लेते हैं, और इसी कारण से भारत भूमि समय समय पर मनुष्यों के साथ देवताओं को भी जन्म देती है। हम आदि शंकराचार्य जी को भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म पर चलकर दिखाया है, और यही परिभाषा है विष्णु पुराण में भगवान की। तो साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि आपको चमत्कार, सुपरस्टिशंस, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। हर एक चीज के पीछे आप अगर लॉजिकल दृष्टि रखेंगे तो आप उसका उत्तर पा सकते हैं, और जब आप उत्तर पाते हैं तो आपको अपने देश और धर्म पर और भी गौरव होता है। और न केवल गौरव होता है, बल्कि वैसा बनने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है कि अब हम भारत को आज 21वीं सेंचुरी में भी उसी स्तर पर पहुंचा पाएं। और ऐसे प्रश्न केवल कठिन दिखते हैं क्योंकि हमें हमारे धर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमारे मम्मी पापा से, या पास के कोई पंडित जी हैं वो बताते हैं, और उनसे जब हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि धर्म तो अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हों, हमें धर्म का सटीक ज्ञान हो, हमें हमारी परंपराओं के बारे में पता हो, तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, कितना भी कठिन क्यों ना दिखे, जिसका आप उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन हमारे साथ ये भी समस्या होती है कि हम कौन से ग्रंथ से पढ़ें, कहां से प्रारंभ करें जिससे हमारे पास ऐसी नॉलेज हो। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म को फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टेप बाय स्टेप फन वे में बताता हूं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ, जहां पर आपको यह समस्या नहीं होती कि यहां से पढूं या वहां से पढूं, और फिर आपको हमारे धर्म का सही सही ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से दूसरे प्रश्न करते हैं, आक्षेप करते हैं, उसका तो आप उत्तर देते ही हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुंदर करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे सनातन धर्म के प्रोग्राम से अवश्य जुड़ें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर कोई क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग पूरे समाज में फैलानी है। और अगर आपको किसी और टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन है और आप उसके विषय में लॉजिकली जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियोस देखने के लिए हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत ही जी हैरानकुन वीडियो थी मेरे लिए। मैं देखना चाह रहा था कि नॉलेज के हवाले से इस पे सनातन धर्म के मानने वाले किस तरीके का उत्तर जो है दे पाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब जो है सनातन धर्म का गुरु ज्ञान जो है उनके पास है। ये हर एक चीज को अपने वेदों में, उपनिषदों में, सब में पढ़ते हैं, और जो पीछे गुजर चुका उसका पूरा नॉलेज इनके पास है। तो इन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से इस उत्तर का जो है जवाब हमारे सामने रखा है। तो ये नॉलेज की बात होती है मेरे नजदीक के पढ़ाई के ऊपर। बहुत सारे सनातनी होंगे जो, हम भी थे, हमें भी आइडिया नहीं था कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत सारे सनातनी भी, वो भी हमारी तरह होंगे कि सिर्फ भगवान जो है यहाँ ही पैदा क्यों हुए हैं। तो ये जो है उत्तर सिरे से बनता नहीं है। बाकी अगर देखा जाए, इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया और समझाया कि एक बंदे को अगर कैंसर के ऊपर रिसर्च करनी है तो किधर जाना पड़ेगा। तो वाकई हकीकत बात है। लैब जो है, लैब के अंदर ही जाकर वो सारी आसानी से स्टडी कर सकता है, आसानी से उन चीजों को जान सकता है कि कैंसर का इलाज कहाँ से शुरू किया जाए। वहाँ उसका इलाज जो है, और भी चीजें वहाँ इस तरीके की मौजूद होती हैं कि रिसर्च करना आसान हो जाता है। तो ये चीज है कि ये तो ज्ञान की भूमि है, ये तो बहुत गहरी और नॉलेज रखने वाली भूमि है। अगर तारीख को पीछे पलट कर अगर देखा जाए, बहुत सारी खोजें यहाँ हुई हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक जो यहाँ रहने वाले लोगों की जो कह लो कि जातियां थी, वो यहाँ किस लेवल का काम कर रही थी, तो उनकी भी नॉलेज होती है जब डीपली इंसान स्टडी करता है। बहुत सारे कह लो कि यहाँ से जमीन खोदने के बाद जो है बहुत सारे लोगों के इतिहास के बारे में उनका पता चला
कि उन्होंने यहाँ किस लेवल का ज्ञान जो है रखा हुआ था। वाकई अगर देखा जाए तो मैं यहाँ हड़प्पा में हमने देखा है कि वहां से भी एक पीछे कम्युनिटी जो गुजर चुकी है, तो उनके बारे में नॉलेज मिलती है वो किस लेवल के थे। तो ये इतिहास में अगर देखा जाए तो ये हिंद की जो नगरी है पूरी, या हिंद का जो पूरा एरिया है, ये इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत नेक्स्ट लेवल जो है इनके अंदर जो है ज्ञान मौजूद था। इन्होंने बहुत सारी चीजें रिसर्च की, बहुत सारी चीजें रिसर्च करके यहाँ उनका उत्तर रखा। तो ये चीजें हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो भाई साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिए हैं जी, कि कुछ को हम देवता क्यों कहते हैं, कुछ को भगवान क्यों कहते हैं। तो ये भी एक अलग किस्म की नॉलेज थी हमारे लिए। वाकई अगर देखा जाए सूर्य देव कहा जाता था, हम चांद देव चंद्रदेव जो है ये भी सुनते थे। तो ये भी फर्क आज हमें काफी जबरदस्त तरीके से हुआ कि एक को हम भगवान ही क्यों कहते हैं, दूसरे को देवता के रूप में क्यों लेते हैं, इंद्र देव हो गए, ये बहुत सारे हैं। तो ये भी आज हमें ज्ञान मिला। तो ये सनातन धर्म की कह लो कि शिक्षा का कमाल है कि भाई साहब एक जवानी की एज में ही इतनी नॉलेज रखते हैं। यकीन करें किसी भी किस्म का सवाल आ जाए, भाई साहब जो है, एक तो होता है कि जवाब देना, एक होता है जवाब समझाना। तो भाई साहब जवाब देते भी हैं और समझाते भी हैं। और साथ में इन्होंने एक अपना स्कूल बनाया हुआ है सनातन धर्म की स्टडी के ऊपर। लोगों को, बच्चों को तालीम कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो इनके पास पूरा ऑथेंटिक कह लो कि कोर्स मौजूद है, तो उसी तरफ लोगों को बुलाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। सनातन धर्म का गहरे ज्ञान है जो हम आए रोज जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सीखते रहते हैं। बिल्कुल जी, ये बड़ा ही डीपली वीडियो है। और भाई साहब का प्रश्न ये था, प्रश्न क्या उत्तर था, कि जिन लोगों के ज़हन में ये प्रश्न आती हैं कि भाई ये सारे देवता देवियां जो हैं और सारे भगवान जो हैं वो भारत में ही क्यों आए हैं, वो किसी और कंट्री में क्यों नहीं आए, क्या किसी और कंट्री को इनकी जरूरत नहीं थी? जरूरत तो थी, लेकिन आने का कारण क्या है वो इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जो देवता और देवियां हैं और जो भगवान है वो वहां पे आते हैं जहाँ पे ज्ञान हो, और ये सारी चीजें जिन चीजों का होना जरूरी है उन चीजों का निर्माण जो है वो भारत में हुआ। इन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो रोटी और मकान, इन चीजों के मतलब अपनी बेसिक जरूरियात के पीछे लगे हुए थे, तब भी हिंदुस्तान एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी धरती है जहाँ पे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो शास्त्र जो है वो लिख रहे थे, ज्ञान लिख रहे थे। वेद जो हैं, वेदों में सब कुछ पहले से मौजूद था। 4 वेद हैं और चारों वेद जो हैं उनमें हर तरह से चीजें जो है वो पाई जाती हैं। बल्कि जो भी दुनियावी जितना भी ज्ञान है वो सारा उन 4 वेदों में मौजूद है। इन्होंने कहा कि इस तरह से होता है। फिर इन्होंने भगवान के गुण बताए हैं कि एक भगवान जो है उनमें गुण क्या क्या होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि एक तो वो कह लीजिए कि मोह माया से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज से कोई लाभ नहीं होता, ना सिंहासन से, ना कह लीजिए कि धन दौलत, इन चीजों से लगाव नहीं रखते वो। और दूसरी चीज ये है कि वो सबको एक जैसा मानते हैं, वो किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं मानते। अगर उनके नजदीक कोई बड़ा है तो वो अपने कर्मों के हिसाब से बड़ा है, जो जिसके जितने अच्छे कर्म होंगे उसका उतना बड़ा ओहदा होगा। इसके अलावा बंदा कहे कि वो धन दौलत को लेकर अगर कोई बड़ापन उनके सामने दिखाएगा तो वो नहीं हो सकता। तीसरी ये है कि वो अदलो इंसाफ वाले होते हैं, कि उन्होंने अदल करना होता है कि अगर कोई अपना भी गलत करता है तो उसको भी वो दंडित जरूर करती हैं, उसको भी माफ नहीं करते। काफी सारे ऐसे गुण इन्होंने बताए हैं जो एक भगवान में मौजूद होते हैं। इन्होंने कहा कि भगवान और देव में फर्क क्या है। इन्होंने कहा कि जो देवता होते हैं उनके सामने हम देव लगाते हैं, लाइक दैट सूर्य देव, चंद्र देव, हवायु देव, इस तरह से जितने भी देवता हैं उनके सामने देव। अब जो भगवान है उनको बुलाने का तरीकाकार क्या है, श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी, तो इस तरह से उनको बुलाया जाता है, उनके सामने देव नहीं लगाते। ये जो चीजें हैं इन्होंने बताई हैं जी। और हिंदुस्तान वाकई वो भूमि है जहाँ पे ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा है, इस बात पे तो कोई शक नहीं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह की भूमि पे जिस तरह का ज्ञान होगा वहां से वैसी ही चीजें निकलेंगी। इन्होंने अमेरिका की मिसाल भी दी। इन्होंने कहा कि देख लें कि वहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी को, इन चीजों को वैल्यू दिया जाता है और उसी तरह का ज्ञान है। आज देख लें कि जो भी एप्स बने हुए हैं वो अमेरिका के ही हैं, वही हम चलाती हैं, उन्हीं के वो सीईओ हैं, वो उन्होंने ही इजाद किए हैं सारा कुछ। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान ही इस चीज का। और यहाँ पे भी
यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद हैं, लाइक दैट धार्मिक चीजें, धार्मिक ज्ञान मौजूद है, देवता और देवियां जो है वो यहाँ से। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एक जलाई गई खलीजी के द्वारा, अगर उस यूनिवर्सिटी को जो है वो पूरी तरह से देखा जाए तो जो ज्ञान उस यूनिवर्सिटी में मौजूद था वही ज्ञान चुरा कर गोरे जो है वो लेके गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें ये तो भारत में पहले से मौजूद थी। हमने तो देवों के देव महादेव देखा है, तो उसमें ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज का इस्तेमाल हुआ है कि पता चलता है कि उस वक्त भी टेक्नोलॉजी जो थी वो ऋषि मुनियों को पता था कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो उस हिसाब से करते रहे। तो ये चीजें तो उस वक्त भी मौजूद थी, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। ज्ञान जो है वो ज्ञान की भूमि भी भारत को माना जाता है। बिल्कुल जी, काफी जबरदस्त नॉलेज थी जो भाई साहब ने हमें हमारे सामने रखी। बड़े बड़े उत्तर आते हैं, बड़े बड़े बंदे प्रश्न करते हैं तो उनके उत्तर जो है दिए जाते हैं। तो ये कमाल है भाई साहब में भी कि ये काफी जबरदस्त नॉलेज जो है रखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, काफी कमाल की वीडियो थी। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।